आप कैसी हो? जी देख कर गए, औषधि भी दी। कह रहे थे कि कोई बड़ा मानसिक तनाव उनके बुखार का कारण हो सकता है। शायद थोड़ी देर में उनका बुखार टूटे और उन्हें होश आ जाए। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आप राजकुमारी कल्याणी पर इतना नाराज हो गए, लेकिन कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए आप। इतने राग। मुझे भी उस समय उनके लिए बुरा लगा। पहले ही कितना कुछ सहा है उन्होंने, अपने बाबा, अपने भाई से दूर, अपने राज्य से दूर। यहाँ शरण ली है उन्होंने। उन्हें भी पता है कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। उनकी भी तो अपनी उलझनें होंगी ना। वो यहाँ अतिथि बनकर आई है और अब हम ही तो उनका परिवार है ना। एक अपनापन सा है उनसे। अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मेरी एक बात मानेंगे? आप उनसे जाकर मिल आइए, शायद इससे उन्हें भी बल मिले। जो हुआ उसका कम बुरा लगे। आप दोनों ने इतना समय बिताया एक साथ। वो आप पर पूरा विश्वास करती है, इसलिए तो वो आपके साथ रोड़ंग आई है। मैं इतना जानती हूँ कि जो विश्वास एक बार बन जाए उसे टूटने नहीं देना चाहिए। तो जाइए और संधि कर लीजिए उनके साथ, क्योंकि आप दोनों जितनी बार एक दूसरे से नाराज होंगे ना, मैं ऐसे ही आपकी संधि कराती रहूंगी। क्योंकि आप दोनों को ऐसे देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जान दो, जान दो। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया, इतना क्रोध कैसे, पता नहीं। राधा ने भी कहा कि मैंने आपसे बहुत सख्ती से बात की। नहीं, अगर नहीं भी कहती, मुझे एहसास हो गया था। मैं तो ये भूल भी गया कि आप भी तो अब रोड़ंग का हिस्सा हैं, इस घर का हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है। क्या करूं? आदत जो नहीं है। और इन परिस्थितियों ने भी इस रिश्ते को समझने और स्वीकार करने का मौका ही नहीं दिया। और ना ही आपने और मैंने एक दूसरे पर कभी भी किसी प्रकार का अधिकार जताया। ऐसा लगा मानो हमारा विवाह ही नहीं हुआ। इसीलिए जो घर के लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो आपको अतिथि के रूप में देख रहे हैं और आपसे दूरी बना के रख रहे हैं। वो आपको इस परिवार का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। लेकिन कौन जिम्मेदार है? मैं ही आपको इस परिस्थिति में लेकर आया हूं, इस हालत में, और मैं ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। जिम्मेदारी मेरी है। परिवार के सदस्य हैं, उनसे आपको जोड़ूं। उनकी नजर में
आपको सम्मान दिलाऊं, मेरी जिम्मेदारी है। और ये तभी संभव होगा जब मैं शीघ्र अति शीघ्र राधा को सच बता दूंगा, हमारे विवाह का सच। उसके बाद आपको छुपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको छुप छुप के नहीं जीना पड़ेगा। फिर आप भी रोरंग का हिस्सा हो जाएंगे, परिवार का हिस्सा। और आपके उन सुहाग के चिन्हों को भी मैं वापस ला कर दूंगा। आपके सामने ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती है कि जो मैंने आपके साथ किया, जो दुख मैंने आपको दिए, हो सके तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ऐसे बीमार अब अच्छी नहीं लगती। जल्दी ठीक हो जाइए, मैं भी सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ही आपको इस परिस्थिति में लेकर आया और मैं ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। जिम्मेदारी मेरी है, आपको सम्मान दिलाऊं। और ये तभी संभव होगा जब मैं शीघ्र अति शीघ्र राधा को सच बता दूंगा, हमारे विवाह का सच। अम्बा अम्बा, क्या नाटक किया तुमने। एक क्षण को तो मुझे भी बुरा लगने लगा तुम्हारे लिए, लेकिन आज उसी कारण वो राजकुमारी अपने मुंह के बल गिरी है। अब कभी दोबारा सपने में भी तुम पर सवाल नहीं उठाएगी, न किसी और पे। सब आपकी सोच, घातक सोच। क्या व्यू रचा है आपने उसको फंसाने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बीच में फंसा दिया अम्बा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। आपकी जीत ही मेरा लक्ष्य है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो अम्बा, उस राजकुमारी को साफ साफ आदेश मिल गए हैं कि वो घर के किसी भी मसलों के बीच में ना पड़े। उसको उसकी औकात दिखा दी गई है। अब हम अपना काम करेंगे बिना किसी शक, बिना किसी हस्तक्षेप के। रूडंग में भले ही सब मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन कल्याणी ने जो कुछ भी किया है उसके बाद शायद सब ज्यादा सतर्क हो जाए राधा के लिए। ऐसे में कुछ दिन शांत रहना ही ठीक होगा, नहीं तो कहीं किसी को शक हो गया तो हमारा सारा खेल पलट जाएगा। और जब तक कल्याणी यहाँ है हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, और उसके जाते ही पहले मौके पर हम अपना काम कर जाएंगे। अम्बा, तुम्हारी राधा मणि ओपा के पास जितने भी दिन बचे हैं खुशियां मनाने के, उनकी खूब अच्छे से सेवा करना
कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है राजकुमारी को इस हालत में देखकर। हो सकता है कि वो राधा के बारे में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरत रही हो, लेकिन उन्हें ये भी तो समझना चाहिए कि राधा की चिंता उनसे कहीं ज्यादा तुम्हें है, मुझे है, हम सबको है। उन्हें ये समझना चाहिए कि इस परिवार में इतनी नजदीकियां हैं जिसमें बाहर वाले के लिए जगह ही नहीं है। और ऐसे में अगर हम उन्हें जगह देते गए तो रोडन के रिश्तों का सारा ताना बाना हिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी उनका स्वभाव बड़ा जिद्दी है, सवाल उठाती है और शायद इतनी परिपक्व भी नहीं है कि वो समझ सके कि संबंधों के धागे उधेड़ने में एक क्षण नहीं लगता है। और मैं अपने परिवार में कोई क्लेश द्वेष नहीं चाहती हूँ जगबंधु। इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है जो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। तुम पता करो, बड़म्बा नरेश की अगर सेहत ठीक हो गई हो तो हम राजकुमारी कल्याणी को पूरे सम्मान के साथ उनके पास भेज देंगे। मैं उन्हें वापस कैसे भेज दूं? अब तो उनका घर, उनका परिवार यही है। राधा को ये मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी कल्याणी विवाह नहीं हुआ है ना उनका अभी तक? तो उनके पिता बड़म्बा नरेश उनके विवाह के लिए चिंतित नहीं है? मतलब विवाह की उम्र तो हो गई है उनकी। हाँ, पिछली बार जब बड़म्बा नरेश यहाँ आए थे तब उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी राधामणि के पास, लेकिन शायद राजकुमारी ही नहीं चाहती विवाह करना। यही तो मुश्किल है, सही उम्र में सही फैसला नहीं लेते हैं लोग। राज्य चला गया, उम्र भी निकल जाएगी, फिर अच्छे रिश्ते कहाँ मिलेंगे? वैसे मेरी नजर में 2-3 राज परिवार है जिनसे उनके रिश्ते की बात चलाई जा सकती है। अब ये फैसला तो बड़म्बा नरेश और राजकुमारी कल्याणी ही ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हम सुझाव जरूर दे सकते हैं विवाह के बारे में। किसकी विवाह की बात हो रही है माँ? राजकुमारी कल्याणी के विवाह की। हमें वैसे भी पता करना है कि बड़म्बा नरेश का स्वास्थ्य अब कैसा है। अगर उनकी सेहत अब ठीक हो गई है तो हम राजकुमारी कल्याणी को उनके पास भेज देंगे। और इनके पास राजकुमारी के लिए योग्य वर है, तो हम ये संदेश भी भेज देंगे उनको। मुझे पता है तुम काम में बहुत व्यस्त होते हो, इसलिए मैंने बाहू को बुला लिया है, ताकि वो बड़म्बा नरेश से बात करके हमारे विचार उन तक पहुंचाए। बॉक्सी जगबंधु। अरे बाहू, बॉक्सी। बड़ी प्रसन्नता हुई जब सुना कि इस घर में फिर से इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। आप दोनों को भी अनेक बधाइयां। बधाइयां तुम्हें भी, काका बनने वाले हो तुम। पूरे रोडंग में उसे अपने कंधों पर बिठा के घुमाऊंगा, देखिएगा। बाहू, मुझे तुमसे मदद चाहिए। आपको मां मानता हूं, आदेश कीजिए। अंग्रेजों ने बड़म्बा पर आक्रमण किया है। उस आक्रमण में बड़म्बा नरेश घायल हुए थे।
मैं चाहती हूँ तुम्हें जाकर पता करना है कि बड़म्बा नरेश अब कैसे है, वो कहाँ है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने। जैसी आज्ञा। अगर बाहु बड़म्बा नरेश से मिले तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरा और कल्याणी का विवाह हो चुका है। अरे कुछ भी तो नहीं खाया। जब तक ये पूरा आप खत्म नहीं कर लेती है मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। चलिए मुंह खोलिए। आप खाएंगी नहीं तो शरीर में शक्ति कैसे आएगी? मैं भी मोहन को ऐसे ही करती हूँ जब भी वो बीमार होता है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर आप अच्छे से खाना खाएंगी, आराम करेंगी तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। और हाँ, मन में कोई तनाव भी नहीं रखना है। आपका मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। यहाँ मैं सारी औपचारिकताएं खत्म करने की कोशिश करी और आप धन्यवाद की बात करी। पता है आपको कितना तरसी हूं मैं एक बहन के लिए। मुझे नहीं पता था कि सब्र का फल इतना मीठा होगा। जिस तरह से आप मेरी चिंता करती हैं, मेरी सुरक्षा की चिंता करती, आपकी आंखों में नजर आता है मुझे। और मुझे अपने यकीन पर और भी यकीन होने लगता है कि हम दोनों में जरूर कोई गहरा संबंध है। वरना इतने कम समय में कोई इतना अपना कैसे लग सकता है? किसी पर इतना विश्वास कैसे हो सकता है? औपचारिकताएं दूर करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आपने दूर ही नहीं की। कौन सी चीज? मैं आपको क्या बुलाती हूँ? राधा दीदी। और आप मुझे क्या बुलाती हैं? राजकुमारी कल्याणी। वही तो, आपसे उम्र में कम हूं मैं। आप मुझे कल्याणी क्यों नहीं बुला सकती? राजकुमारी लगाना जरूरी है। आदत है, लेकिन हाँ सही कह रही हैं। ये भी कि आप कहना, तुम क्यों नहीं कह सकती? आपको तुम? नहीं नहीं, हो सकता है कि एक पल के लिए आपको राजकुमारी ना कहूं, लेकिन तुम कहना पता नहीं, कोशिश करूंगी। चलिए मुंह खोलिए। थोड़ा पानी पी लो। हाँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कमरबंद ये तो सुहागनी पहनती है, राजकुमारी कल्याणी ने क्यों पहना है? कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि इनका विवाह हो चुका है? लेकिन अगर ऐसा होता तो ये छुपाती क्यों? क्या सोच रही है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा स्वभाव नहीं है मेरा कि कोई बात हो तो मन में रखूं। अगर मुझे कोई बात लग रही हो तो मैं पूछ ही लेती हूँ। पूछिए ना, क्या पूछना है? मैंने आपका कमरबंद देखा।
ये तो वो औरतें पहनती हैं जो सुहागन होती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।